अगर हमारे पास संज्ञा नहीं होगी, अगर हमारे पास नाउन नहीं होंगे, अगर हम किसी चीज को नाम नहीं देंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? ये, वो, दिस, दैट। जब भी हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर आता है नाउन, या फिर बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो फर्स्ट चैप्टर आता है नाउन। एक बार एक बच्चे ने सवाल पूछा कि मैम क्या ये नाउन पढ़ना जरूरी है? नाउन के यूजेस क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? हम सेंटेंस बोलते टाइम में तो कभी भी नाउन नहीं बोलते हैं, तो नाउन का ही पहला चैप्टर क्यों आता है? हर बार हमें पढ़ना पड़ता है नाउन नाउन। सो इसके यूजेस क्या हैं? क्यों नाउन के ऊपर इतना फोकस किया जाता है? सो आज सबसे पहले ये समझते हैं कि नाउन हम क्यों पढ़ते हैं और नाउन ही फर्स्ट चैप्टर क्यों होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन फर्स्ट चैप्टर क्यों है, और नाउन पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर आता है नाउन। नाउन अगर हमें सही तरीके से नहीं पता होता है, या फिर बच्चों को नाउन सही तरीके से नहीं पता होता है, तो आगे के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं या फिर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो उन्हें समझ में नहीं आता है, या फिर किसी भी पर्सन को जो इंग्लिश सीख रहा है उसे समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, नाउन के बाद का जो चैप्टर आता है प्रोनाउन, वो प्रोनाउन भी नाउन के ऊपर बेस्ड है। अगर हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव भी नाउन के ऊपर बेस्ड है। अगर आप काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पढ़ रहे हैं तो वो भी नाउन के ऊपर बेस्ड होता है। देन आगे बढ़े तो प्रपोजिशन, पोजीशन वर्ड्स जो होते हैं वो भी नाउन के ऊपर बेस्ड होते हैं, क्योंकि उसमें ये बताया जाता है कि नाउन की पोजीशन कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रपोजिशन यूज करते हैं। सो नाउन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस स्टार्ट। नाउन होता क्या है? नाउन वर्ड को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ऐसा कई पेरेंट मुझे बोलते हैं कि बच्चों को इनकी डेफिनेशन याद नहीं रहती है, तो हमें भी बचपन में हमने भी याद किया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सो उसी तरह द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस इज कॉल्ड नाउन। सो इसकी डेफिनेशन याद करने की, मगअप करने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अपने आसपास हम जितनी भी चीजें देखते हैं वो सब नाउन ही होती है। कहीं पर आपको कोई भी पर्सन, थिंग्स, एनिमल या फिर प्लेस जो नज़र आ रहा है वो सब कुछ नाउन है, वो सब कुछ संज्ञा है। क्योंकि हम जब हम किसी से बात कर रहे हैं कि ये क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि द पेन इज रेड, तो हमने इसे संबोधित किया पेन के नाम से। अगर हमारे पास संज्ञा नहीं होगी, अगर हमारे पास नाउन नहीं होंगे, अगर हम किसी चीज़ को नाम नहीं देंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? ये, वो, दिस, दैट, यही बोलेंगे। तो इसलिए हर चीज़ को नाम दिया गया है और हर नाम को हम संज्ञा बोलते हैं, चाहे वो कॉमन नाम हो या फिर कोई पर्टिकुलर नाम हो। सो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमें अपने नज़दीक में क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले मेरे पास ये पेन है तो पेन, फैन है तो फैन, वॉल होगी तो वॉल, कोई पर्सन होगा आपके नज़दीक में तो गर्ल, बॉय, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। हम किसी भी पर्सन को, थिंग को, एनिमल या फिर प्लेस को नाम से संबोधित करते हैं तो उसे ही संज्ञा बोला जाता है। ये सारी चीज़ें जो भी हमें अपने नज़दीक में दिख रही है वो सब नाउन है। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं और इसके 5 टाइप्स होते हैं। बेसिकली नाउन के 5 टाइप्स ही होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप्स ही होते हैं और आगे जाकर के जब इसके पार्ट्स किए जाते हैं और डिटेल में चीज़ों को समझना होता है, जब उस समय हम और भी इसके डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, ये सब इसी के पार्ट हो जाते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, कॉमन नाउन हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन हम समूहवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम भाववाचक संज्ञा जो पढ़ते हैं वो, एंड मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हिंदी में भी 5 संज्ञा है और उसी तरह इंग्लिश में भी 5 नाउन्स हैं, और इसके आगे के भी जो पार्ट्स हैं उसके बारे में भी हम आगे की वीडियोस में समझेंगे।
अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन था नाउन एंड उसके टाइप्स का। ये जो सारे टाइप्स हैं इनको किस तरह से इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और समझा जा सकता है वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पेज ऋचा मेहता एजुकेशन को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।